हेलो बच्चों, आप सभी को ऐसे डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी क्लास 12th के लिए बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जो मैं सिखाऊंगा। आपको लास्ट में 3 टिप्स बताने वाला हूँ। कितने टिप्स बताने वाला हूँ? 3 को टिप्स बताने वाला हूँ। उस तरीके से आपको बायोलॉजी में एकदम 35 में 35 आप ला पाएगा। ठीक ना, 35 में 35 आपको एकदम 100% ही आएगा। ठीक ना, आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको अंत तक समझना होगा। तभी आपको मैं 3 टिप्स बताऊंगा जिसके वजह से आपको ऑब्जेक्टिव मारने में सबसे आसान होगा तुक्का। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉपर टी का कार्य क्या होता है? यानी कॉपर टी का कार्य क्या होता है? यानी कुछ होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी निषेचन का रोकना। कुछ होता है निषेचन का रोकना, इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, किस में होता है? कोरिओन में होता है। कुछ कोरिओन में होता है। ठीक ना, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बायोलॉजी में जितना क्वेश्चन आएगा यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक ना, चलते तीसरा प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रमुख उदाहरण है कुछ है, यानी वायु है। कुछ है वायु। ठीक है, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एकदम जस्ट आज यही आने पूछने वाला है। ठीक ना, चलिए आगे यास्ट करते हैं। मनुष्य में दाग की बीमारी होती है, यानी मनुष्य में कोई किसके द्वारा दाग की बीमारी होती है? यानी कवक द्वारा होता है। कुछ होता है कवक द्वारा, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते। 5वां क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु मृत कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु को मृत कोशिका से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु बीजाणु धानी बनता है। गुरु बीजाणु धानी बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं। हीरोइन क्या है? यानी जो हीरोइन है जो क्या है? तो कोई डाई एस्टाइल फॉर्मिक है। क्या डाई एस्टाइल फॉर्मिक है, इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, यानी मादा जो जंतु होता है उसमें मध चक्र होता है। कुछ में होता है गाय में, कुछ में होता है गाय में। ठीक है, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है, या तो 5 ऑप्शन में रहेगा तो 5 मारेगा। ठीक ना, याद रखिएगा 5 भी होता है, 5.6 भी होता है। ठीक है, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए डायनासोर है, डायनासोर कोई चीज है। ठीक ना, तो लुप्त शरीफ है। कुछ लुप्त शरीफ है, याद रखिएगा। ठीक ना, ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? ठीक ना, तो कुछ होता है फिब्रोइन। कुछ होता है फिब्रोइन, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, फिब्रोइन। ठीक है, देखिए 11वां प्रश्न है, निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक किसमें होता है? शार्क में होता है। किसमें होता है? शार्क में होता है। ठीक है, याद देखिए क्योंकि जो यहाँ से जो मैं क्वेश्चन जो बताऊंगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको लास्ट में 3 टिप्स मैं बता दूंगा जिसके वजह से आपको 35 में 35 आज बायोलॉजी में आ जाएगा। कोई भी कमजोर बच्चा रहेगा तो ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं हो। पूरा कोलेरा का निम्न में क्या है? कोलेरा निम्न में क्या है? तो कुछ ही है, कुछ ये एकल कोशिका है। क्या चाहिए? एकल कोशिका, याद रखिए कुछ ये एकल कोशिका है। ठीक ना, 13वां प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंग प्राणी है? निम्नलिखित में कौन उभयलिंग? कुछ केचुआ है। कौन है? केचुआ, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 15वां प्रश्न है, पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि जितना देखेगा उतने आपको इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है? ठीक ना, तो देखिए इसका सही हो जाएगा उत्तर सी नंबर। ठीक है, देखिए शेर खाता बकरी को, बकरी खाता घास को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक ना, शेर खाता बकरी को, बकरी खाता घास को, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखिए 16वां प्रश्न है, कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? ठीक ना, तो कोजिन द्वारा होता है। कोजिन द्वारा होता है, कोजिन द्वारा। ठीक ना, है ऑप्शन जीवाणु विषाणु, मतलब होता है कोजिन द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन में बी हो जाएगा। देखिए 17वां प्रश्न है, 17वां में क्या चाहिए प्रश्न है? देखिए सूक्ष्म प्रजनन में क्या है संभव है? ठीक ना, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो कुछ संभव है अलैंगिक, कुछ है अलैंगिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 18वां प्रश्न है, देखिए प्राग भित्ति होती है, यानी प्राग भित्ति कैसी होती है? एक स्तरीय होती है, द्विस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, बहुस्तरीय, यानी कुछ होता है द्विस्तरीय होता है। कुछ होता है, इसका नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 19वां क्वेश्चन है,
बायोगैस में होता है, यानी बायोगैस में क्या होता है, CO2, कुछ होता है CO2। ठीक है, जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि 100% आपको आएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न है, एगरा एगरा रोग किससे प्राप्त होता है, एगरा रोग किससे प्राप्त होता है। ठीक ना, तो समुद्री घास से होता है। क्या होता है, समुद्री घास। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका पुष्प खाया जाता है, निम्नलिखित में से किसका पुष्प खाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका पुष्प खाया जाता है, तो सेब के खाया जाता है, सेब के। ठीक ना, ऑप्शन हो जाएगा सी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अपघटक कैसे होता है, अपघटक कैसे होता है। ठीक ना, स्व पोषक होता है, पर पोषक होता है, कुछ होता है पर पोषक होता है, कुछ होता है पर पोषक। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में 3 टिप्स बताना हूँ, जितना क्वेश्चन बताऊँ सब मस्ट पूर्ण रहेगा। ठीक ना, आपको यहाँ से पक्का ही आएगा। ठीक ना, याद रखिएगा, जल्दी जल्दी जाइए, बोर्ड एग्जाम में आपको स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छा से बोर्ड देखा, फिर आइएगा क्वेश्चन मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्नलिखित में खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, कौन सी है, यानी मक्का है, कौन सी है, मक्का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, वायु पराग किस में नहीं होता है, यानी वायु पराग किस में नहीं होता है, तो साइलिबिया में नहीं होता, कुछ होता है साइलिबिया में नहीं होता। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी नंबर। देखिए 25 में हो रहा है, ईस्ट में प्रजनन की माध्यम से होता है, कुछ होता है ईस्ट में प्रजनन के माध्यम से होता है, कुछ होता है मुकुलन द्वारा, कुछ होता है मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए 26वां प्रश्न है, जलधारण क्षमता इसमें इसमें से किसका गुण होता है, यानी जलधारण किसका होता है। ठीक है, पौधा का होता है, कुछ होता है पौधा का, याद रखिएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है इस बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो कुछ ये कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है, इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए 28 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होती है, तो 44 होता है, यानी एक्स और वाई होता है, कुछ होता है एक्स वाई होता है। ठीक ना, मनुष्य में गुणसूत्र कितना होता है, 44 होता है, मनुष्य में खाली होता है। ठीक ना, एक्स वाई होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए 29 नंबर प्रश्न है, दूध से दही बनने के किस जीवाणु का उपयोग होता है, लैक्टोबेसिस द्वारा होता है, कुछ द्वारा लैक्टोबेसिस, इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, पत्तियां किसके पत्तियां किसके कारण हरा होता है, किसके कारण होता है, क्लोरीन के कारण, किसको कारण होता है, क्लोरीन के कारण। ठीक है, याद रखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, आगे 31 नंबर प्रश्न है, पत्तियां किसके कारण पीला होता है, यानी पत्तियां जो होता है किसके कारण पीला होता है, फ्लोरीन के कारण या तो लैक्टोइन के कारण। ठीक ना, तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपको लास्ट में बोले थे हमको 3 टिप्स बताने के लिए। ठीक ना, तो 3 टिप्स तो ये है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला देखिए समझिएगा कि 3 टिप्स है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता, पहला टिप्स मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर लास्ट में ऑप्शन डी में आपको रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो इनमें से जब कोई नहीं रहेगा तो इसका कभी भी आंसर सी नंबर नहीं होगा। ठीक ना, इसका कभी भी आंसर सी नंबर नहीं होगा, जब भी होगा तो आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा। ठीक ना, तो इसका आंसर ज़्यादा तक मारिएगा ए नंबर, क्योंकि जब भी अगर इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन में रहेगा तो उसको सी नंबर नहीं मारेगा, जब भी मारेगा तो ए नंबर मारेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दूसरा है, देखिए यहाँ से देखिएगा, दूसरा मैं बताने वाला हूँ। दूसरा टिप्स है जो कि देखिए 2 नंबर टिप्स है, आपको समझना होगा 2 नंबर क्या चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। 2 नंबर टिप्स है, आपको अगर क्वेश्चन में अगर लास्ट में इनमें से सभी रहेगा, डी नंबर इनमें से सभी रहेगा, इनमें से सभी रहेगा। ठीक ना, तो आपको डी नंबर मारना, जो सभी वाला ऑप्शन रहेगा ना उसी को मारना, क्योंकि सभी वाला में आंसर एकदम करेक्ट ही जाएगा। ठीक ना, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक ना, दूसरा टिप्स है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आगे बताते हैं, तीसरा टिप्स है, ध्यान से देखिए, तीसरा टिप्स बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ना, आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा मतलब कि आप अपनाने वाला है, आप बी नंबर मारिए। कितना मारिएगा, बी नंबर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बी आता है, आंसर आएगा। ठीक ना, तो आपको बी नंबर सबसे ज़्यादा को फॉलो करना है। ठीक ना, अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो। ठीक है इतना करते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा पेपर चल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपको, और मतलब जो हम तरीका बताने हैं उससे वो 10 नंबर आ जाएगा, तो आपको 35 नंबर आ जाता है, या तो 30 नंबर पक्का ही आएगा। ठीक ना, ऑब्जेक्टिव कन्फर्म ही आएगा। ठीक ना, आशा करते हैं कि वीडियो को आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें और लाइक भी कर दें। ठीक है।